नमस्कार, डीआरवी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं मनीषा जोशी। हम इस वक्त मौजूद है मुंबई के आज़ाद मैदान में, जहां पर मराठा समाज के लोग आमरण उपोषण के लिए कल से आंदोलन कर रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है रायगढ़ के समन्वय के अध्यक्ष जी। आइए उनसे बातचीत करते हैं ये मराठा समाज के आरक्षण और अमर उपोषण के बारे में। जय मराठा, जय शिवराय। कल से यहाँ मराठा समाज के जो जिन मांगने के लिए प्रमुख मांगने के लिए यहाँ आज़ाद मैदान पे उपोषण के लिए बैठे हुए छत्रपति संभाजीराजे, उनको पाठिंबा देने के लिए हम लोग करजत रायगढ़ से बहुत संख्या पे यहाँ आए हैं। छत्रपति संभाजीराजे गए 8-10 सालों से मराठा समाज के जो प्रमुख मांगनी है उसमें आरक्षण के बारे में जो मांगनी है या मराठा विद्यार्थियों के लिए जो मांगनी है, ये सब प्रमुख मांगने के लिए यहाँ आज़ाद मैदान पे धरने पे बैठे उनको सपोर्ट करने के लिए हम लोग यहाँ कल से यहाँ पे डेरा डाले हुए। हमको यकीनन खातरी है, विश्वास है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ये राज्य का उपोषण जल्द से जल्द ख़त्म करना चाहिए। जो मांगनी है, जो मराठा जो दुर्बल है उनके लिए राज्य रास्ते पे आए हैं। उनका जो मराठा समाज जो 30% समाज ज़्यादा कुछ अमीर है, उनके लिए राज्य कभी लड़ाई नहीं करते, लेकिन दुर्बल समाज के लिए ज़्यादा से ज़्यादा उनको ये सब जो आरक्षण का फ़ायदा है, एजुकेशनल आरक्षण और जो नौकरी में जो आरक्षण है, उनको वो पहला देना चाहिए। गवर्नमेंट ने ज़्यादा लेट करने की कोशिश करनी नहीं चाहिए, नहीं तो जैसे मराठा समाज ने 50-55 मोर्चे जो शांतता के मार्ग से किए हैं, अभी मराठा समाज का एक लास्ट ऐसा अंत गवर्नमेंट ने देखना नहीं चाहिए। यही हमारी सब मराठा समाज की मांग है। हमें यकीन है कि छत्रपति संभाजीराजे हम मराठा समाज के लिए जो मांगनी है, जो मराठा समाज का न्याय है, वो हमको दिलवा के रहेंगे। हमें पूरा विश्वास है, इसलिए हम लोग छत्रपति संभाजीराजे के साथ मन में जो आखिरी श्वास रहेगा तब तक हमारी लड़ाई ये जारी रहेगी। उनको हमारा समर्थन और उनके राज्य के लिए हम लोग कोई भी आंदोलन में अब पूरी ताकत की तरफ से हम लोग आएंगे। जी, ये जो आरक्षण आप लोग का धरना चल रहा है, ये कब तक चलेगा? आज ही अभी महाराष्ट्र के गृह मंत्री नामदार दिलीप वळसे पाटिल साहब अभी यहाँ आके सब हमारे मराठा तालुक जो पूरे महाराष्ट्र के समन्वय के और छत्रपति संभाजीराजे उनके साथ चर्चा करने बैठे थे। हमें यकीनन खातरी है कि कल से ये उपोषण शुरू है। कल का दिन गया, आज का पूरा दिन गया। छत्रपति संभाजीराजे जो छत्रपति शाहू घराने के वंशज है, जो उनका पूरा वो राजवाड़ा, उनका सब जो है वो सब छोड़ के यहाँ अनशन के लिए बैठे। कल से वो भूखे, ना उन्होंने कुछ खाया है ना कुछ पाया है। उनके साथ उनकी पत्नी और उनके सब पारिवारिक सब सदस्य भी यहाँ बैठे हैं। हमें ये सब देखने नहीं होता, सब मन ऐसा पूरा डाउन हो जाता है। इसलिए हमें खातरी है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ये जल्दी से जल्दी जो डिमांड है उसके ऊपर अच्छी से तरह से डिसीजन लेके ये सब मांगनी पूरी करके ये उपोषण त्वरित छोड़ना मांगता है। अच्छा, आप महाराष्ट्र सरकार और केंद्र सरकार से क्या मांग करना चाहेंगे? हमारा दोनों सरकार से, केंद्र हो या राज्य हो, केंद्र सरकार ने भी हमें मराठाओं को, महाराष्ट्र के मराठाओं को जो इस पूरे लड़ाई में 10-15 साल से रास्ते पे उतरे हैं, आपको तो यकीन होगा कि 50-55 मोर्चे, लाखों के मोर्चे हर ज़िले में निकले, वो वहाँ कोई गलत कदम नहीं उठाया, 1 रुपये का कोई सरकारी नुकसान नहीं किया। पूरा शांतता प्रिय सब मराठा समाज है। अपना जो हक है वो हक मांगने के लिए रास्ते पे उतरा था। इतना सारा होके भी जो दुर्बल घटक मराठा समाज है, उनका विद्यार्थी है, उनके सब युवा है, उनका सब जो नुकसान हो रहा है, उसके वजह से ये जो उपोषण का है, हमें यकीनन खातरी है कि महाराष्ट्र शासन ने अभी ज़्यादा अंत नहीं देखना चाहिए। जल्द से जल्द जो डिमांड है वो पूरी करनी चाहिए। और मुझे खातरी है कि कल या परसों 2 दिन में राज्य शासन की ओर से कुछ अच्छे आगे कदम निकल के आएंगे और इसमें से पॉजिटिवली कुछ रिपोर्ट मिल जाएगा। जी, अभी यहाँ पे गृह मंत्री दिलीप वळसे पाटिल जी मौजूद थे, तो उन्होंने आपको कुछ ये वादा किया है या फिर कुछ बोला है आपसे? वळसे पाटिल साहब ने यहाँ ऐसा कोई ठोस ऐसा आश्वासन हमें दिया नहीं। हमें ये बताया गया, स्वयं छत्रपति संभाजीराजे ने भी सामने आके बोला कि दिलीप वळसे पाटिल साहब यहाँ आके जो एक मोस्ट सीनियर मिनिस्टर है इस मंत्रिमंडल में, गृह मंत्री है महाराष्ट्र के,
उन्होंने सब यहाँ का माहौल देखा है। मराठा समाज जितनी शांतता प्रिय है उतना ही आक्रामक आगे भी हो सकता है। दिलीप वळसे पाटिल साहब ने अभी यहाँ से बातचीत करके सीधा माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी और वरिष्ठ नेतागण महाविकास आघाड़ी के उनके साथ बैठकर चर्चा करने का एक यहाँ आश्वासन दिया है और यकीनन खातरी है कि उन्होंने जल्द से जल्द ये अनशन या उपोषण समाप्त हो जाएगा। ऐसा यहाँ हमारे सब जो मराठा समाज बांधव यहाँ से पूरा महाराष्ट्र से आए उनके सामने ये शब्द दिया है। तो देखा आपने यहाँ पर मौजूद मराठा समाज के अध्यक्ष लोगों का, उनका क्या कुछ कहना था मराठा आरक्षण के बारे में। जो गरीब विद्यार्थी है मराठा, उनके आरक्षण के बारे में, उनके भविष्य के बारे में। कैमरामैन हर्षद कामले के साथ मैं मनीषा जोशी, DRV न्यूज़ मुंबई।